नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है ए बी जो कि 60 mm लॉन्ग है और उसका जो एंड ए है दोनों के अंदर है, बोथ में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन है ये, और एक मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर एक एंड ए है लाइन का, वो दोनों के अंदर ही है, एचपी में भी और वीपी में भी, तो वो कहां पर होगा? वो कहीं इस रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, एक्स वाई पे, तो तभी तो वो दोनों के अंदर आएगा। इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन ए बी है 30 डिग्री इंक्लाइंड है टू द एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है 30 डिग्री, एंड 45 डिग्री टू द वीपी, और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है 45 डिग्री। हमें इसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें दो एंगल दिए गए हैं, HP से भी इंक्लाइंड है और VP से भी इंक्लाइंड है। अब अगर हम HP से इंक्लाइंड उसको माने, अब एक एंड इसका XY के अंदर है, यानी कि दोनों के अंदर है, XY रेफरेंस लाइन पर है। तो यहाँ पर ये एंड हम ले लेते हैं, A एंड है इसका, और ये एंड मान लेते हैं B। जब हम इंक्लाइंड टू HP मान रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल है हम मान रहे हैं थीटा, और ये थीटा कितना है हमारे पास? ये है 30 डिग्री। तो इस तरह से ही आएगी। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कि इंक्लाइन टू एचपी है, तो इस तरह से वो होगा। एक एंड उसका यहाँ पर हो गया रेफरेंस लाइन के ऊपर, और ये 30 डिग्री जो है एचपी से ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरह से। अब अगर हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर एक्स वाई पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले ली। अब देखिए जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो ट्रू लेंथ जो है हमें वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगी, और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन है इस बी पॉइंट की, वो हमारी यहाँ पर पड़ेगी, यानी कि जो टॉप व्यू है वो यहाँ पर दिखाई देगा ए बी, और जो फ्रंट व्यू है ए डैश बी डैश वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से होगी ये लाइन। अब यहाँ पर हम यही चीज बना लेते हैं, अब फ्रंट व्यू बना लेते हैं जिसमें आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगी। अब रेफरेंस लाइन से आप एक पॉइंट लेंगे, और ये कितनी लंबी है? 60 mm लॉन्ग है, और 30 डिग्री पर आप इसको बना लेंगे इस तरह से। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया हमारे पास? थीटा, यानी कि 30 डिग्री हो गया, और ये एंड हो गया ए, यानी कि ए डैश हो गया, और ये एंड क्या हो गया? ये बी डैश। अब ये हमारे पास कितनी है इसकी लेंथ? इसकी लेंथ है 60 mm, तो इस तरह से दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो इसकी प्रोजेक्शन है, अब देखिए इस बी पॉइंट की प्रोजेक्शन अगर हम नीचे लेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर पड़ेगी, और ये एंड तो है ही रेफरेंस लाइन पर। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये हमारा बन जाएगा टॉप व्यू। तो ये बन गया हमारा टॉप व्यू, यानी कि ए और बी। तो अब यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश ये फ्रंट व्यू हो गया, ए बी यहाँ पर टॉप व्यू हो गया। इतना क्लियर है? ये सिर्फ हमें अभी हमने क्या लिया है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड लिया है। अब हम इसके अंदर दूसरा केस ले लेते हैं, जिसके अंदर जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री है टू द वीपी। तो अब यहाँ पर दोबारा से हम प्लेन ले लेते हैं, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब इंक्लिनेशन किस तरह से दिखाएंगे? इस तरह से, यानी कि वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक एंड तो इसका यहीं पर है रेफरेंस लाइन के ऊपर, दूसरा एंड जो बी है, और यहाँ पर ये जो एंगल ये बन गया फाई। अब यानी कि वर्टिकल प्लेन से जब एंगल लेते हैं फाई लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर हम फाई कितना है हमारे पास? 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन आ जाएगी। अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो ट्रू लेंथ हमें यहाँ पर मिलेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि इसको हम घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। और अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो कहां पर मिलेगा? यानी कि हम इसको ले लेते हैं ए डैश और इसको ले लेते हैं, अब इसकी प्रोजेक्शन हम यहाँ पर गिराएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? ये बी डैश मिलेगा। तो ये तो फ्रंट व्यू हमें मिल जाएगा इस तरह से, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर। और टॉप व्यू हमें कहां पर मिलेगा? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगा, जो ट्रू लेंथ है। अब इसको घुमाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ले ली एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई, और अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से हम ये इस एंगल पर, कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर नीचे की तरफ एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये जो है ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये कितने mm की है हमारे पास? यहाँ 60 mm की, इस तरह से, क्योंकि ट्रू लेंथ है। अब इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर जाएगी ऊपर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये जो है यहाँ पर फ्रंट व्यू मिल गया, और ये जो है हमें ये क्या मिला? इसका टॉप व्यू मिल गया। यानी कि अगर हम इसको लिखें, ऐसे लिख लें कि यहाँ पर ये ए डैश है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं B1 डैश, और इसी तरह से यहाँ पर ए जो है, और यहाँ पर इसको क्या लिख लेते हैं? B1 लिख लेते हैं।
क्योंकि ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो ये जो है हमें मिला किस केस के लिए, जब ये लाइन इनक्लाइंड है वीपी से। अब दो केस हमें मिले क्योंकि ये लाइन जो है दोनों से इनक्लाइंड है, तो दोनों का अब हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन किस तरह से बना लेंगे, जैसे मान लीजिए एक तो हमें ये केस मिला जब वो इनक्लाइंड टू जो एचपी था, और एक मिला जो इनक्लाइंड टू वीपी था, तो दोनों केस हमने बना लिए। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट क्या थे हमारे पास, ये था हमारे पास ए डैश बी डैश यही था, और ये क्या था हमारे पास ए बी था, और यहाँ पर ये क्या था ए डैश, और यहाँ पर ये क्या था बी वन डैश, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर ये क्या था हमारे पास बी वन था। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन लगा देंगे जो कि बी पॉइंट का हमें लोकस दिखाएगा। ये फ्रंट व्यू है, और इसी तरह से ये जो है टॉप व्यू है इसी बी पॉइंट का, तो यहाँ से हम एक लाइन ले लेंगे जो कि हमें लोकस दिखाएगा बी पॉइंट का टॉप व्यू में, और ये फ्रंट में दिखाएगा बी पॉइंट का लोकस। देखिए बी डैश है, ये बी वन है, तो ये फ्रंट व्यू के लिए और ये टॉप व्यू के लिए। अब हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, इस तरफ से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों फिगर का हम यूज करके एक थर्ड फिगर को बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह से, ये रेफरेंस लाइन हो गई एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक की प्रकार खोलेंगे, यानी कि ए पे हम प्रकार को रखेंगे और बी तक उसको खोलेंगे, और यहाँ एक्स वाई लाइन के ऊपर उस आर्क को काटेंगे। कैसे काटेंगे, जैसे कि ये जो ए बी है ये टॉप व्यू है हमें पता है, और यहाँ पर ए डैश बी वन डैश जो है ये फ्रंट व्यू है। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें जो कि रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो ये टॉप व्यू है, और ये जो है फ्रंट व्यू है, दूसरे केस में हमने देखा था। तो अब जो ये हमने ए बी मापा है, तो ये टॉप व्यू है। अब ये देखिए ये जो लोकस है ये बी का पॉइंट का ही लोकस है, लेकिन ये टॉप व्यू के लिए है, तो ये टॉप व्यू के लिए है, तो ए से बी हमें मापनी है, और यहाँ पर प्रकार रखनी है, और यहाँ पर कट कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रकार रखी और यहाँ पर कट कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर प्रकार रखी थी, यहाँ पर कट कर दिया, और इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे, तो ये मिल गई हमारे पास लाइन। इस लाइन को बोल देते हैं, ये है हमारे पास ए बी टू लाइन। ध्यान दीजिएगा हमने किया क्या है, जो ए बी टॉप व्यू था लाइन का फर्स्ट केस के अंदर, अब रेफरेंस लाइन के ऊपर था, तो ए बी हमने मापा, और बी के टॉप व्यू के लिए ही ये जो लोकस था इस पर प्रकार रखी और यहाँ आर्क काट दी और इसको मिला दिया, तो ए बी टू बन गया। थर्ड फिगर बना रहे हैं, दो फिगर तो हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ए डैश बी वन डैश इतना मापना है। पहला हमने ए बी मापा, अब ए डैश बी वन डैश मापना है। अब ये जो है बी डैश से हमने ये लोकस लिया है फ्रंट व्यू के लिए, जो बी पॉइंट है उसका फ्रंट व्यू ये था, और ये जो है उसका लोकस है। अब यहाँ पर ए डैश और बी वन डैश प्रकार को खोलकर, ए वन डैश को रेडियस मतलब सेंटर मानकर बी वन डैश तक खोलकर, और यहाँ पर हम आर्क लगा देंगे। यहाँ से प्रकार रखी और यहाँ पर जो है यहाँ तक देखेंगे कितनी है, यहाँ पर लगाएंगे और उसको यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। अब इसको ले लेते हैं बी टू डैश। अब यहाँ पर तीन फिगर बन गई है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। जब आपने ये लोकस लिए फ्रंट व्यू का टॉप व्यू का, और इतना मापा और यहाँ पर काट दिया, इतना मापा और यहाँ पर काट कर ये फिगर बन गई। अब आप जो है इन तीनों फिगर को जो मिलाकर एक कंप्लीट फिगर बना सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये थीटा एंगल था, यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड था तो फाई एंगल था। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा अब इसको अल्फा बोलते हैं, और ये जो एंगल बनेगा इसको बीटा बोलते हैं। यानी कि फ्रंट व्यू के लिए ये जो है, और ये जो टॉप व्यू के लिए बना है ये बीटा एंगल होगा। तो ये एंगल भी याद रखने हैं, और यहाँ पर बी टू डैश को हम यहाँ पर मिला देंगे इस बी टू के साथ, ये प्रॉपर मिलेगी जब आप इसको बनाएंगे। तो थर्ड फिगर ये बन गई। अब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं हम, तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब ये चीज याद रखनी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, तीनों फिगर को कंबाइन कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लिया एक्स वाई, और ये फर्स्ट केस ले लिया, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, और सेकंड केस ले लिया नीचे। अब देखिए ये येलो कलर में है लाइन, ये हमने यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर ए, ये क्या था हमारे पास, ए बी वन डैश था, और यहाँ पर ये क्या था, बी वन था, यही था ना। यहाँ पर ए ये बी था, यानी कि ए बी हमने ये दिखाया यहाँ तक,
और ये जो येलो कलर में दिखाई AB1 डैश यहाँ तक दिखाया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, वही A से B1 डैश तक की प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है। और यहाँ पर लोकस बना लेते हैं पहले। ये 60 mm की है ट्रू लेंथ, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई है। अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप इसको। यहाँ पर ये जो है इस पॉइंट से ये लोकस ले लिया हमने पॉइंट B का, और यहाँ से ले लिया फ्रंट व्यू के लिए, टॉप व्यू के लिए। अब A से B1 डैश तक प्रकार खोल लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस लोकस तक, यहाँ तक लगा दी। और यहाँ से A से इसकी एक लाइन बना देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जैसे AB1 डैश था तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसको लिख देते हैं B2 डैश। ये आ गया। अब फिर से A से B तक की प्रकार खोलेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे जो इस लोकस पर कट करेगी। तो या A से B तक की प्रकार खोली और यहाँ पर ये कट की और A से फिर इसको मिला देंगे। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया B2। ये B2 डैश क्योंकि फ्रंट व्यू के लिए है, ये B2 आ गया। अब हम B2 डैश को B2 से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। और ये जो आर्क हमने जहां से ली है, जैसे यहाँ से ली थी B1 डैश से और B से, इसको ऊपर मिला दिया और इसको यहाँ पर नीचे मिला दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसको दिखा देंगे। ये कंप्लीट फिगर बनती है हमारी। प्रोजेक्शंस ये बनती हैं अगर एक लाइन जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड हो, दोनों ही प्लेन के इंक्लाइंड हो। पहले एक का हम निकाल लेंगे, आसानी से हो जाएगा, दूसरे का निकाल लेंगे, फिर इन दोनों फिगर को हम कंबाइन कर देंगे और ये जो लोकस है इनको बढ़ा लेंगे। और जितना भी ये है जो रेफरेंस लाइन पर है हमारे पास, तो इसको हम जो है आर्क के रूप में यहाँ पर इस लोकस पे काटेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये पॉइंट्स के नाम दे देंगे और इस तरह से लाइंस बना देंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सोल्व होता है। यानी कि 3 फिगर एक तरह से हमने कंबाइन की यहाँ पर, और फिर हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।